जेएस मिल के स्वतंत्रता के विचार, ये सर्वाधिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जेएस मिल ने स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार दिए, यानी मिल स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता था, क्या उसके विचार थे। देखो स्वतंत्रता का बहुत बड़ा विचारक है जेएस मिल, यानी स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ कहता है, व्यक्तिवादी भी है, ऊपर से उदारवादी भी है, तो शासन को भी मानता है, सरकार को भी मानता है और स्वतंत्रता के बहुत बड़े विचार को प्रस्तुत करता है। यही जेएस मिल जो ये कहता है कि स्वतंत्रता में हर प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, परंतु ये जेएस मिल ये नहीं कहता कि शासन का या विधियों का या कानूनों का अभाव होना चाहिए। ये कहता है कि हर प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर ये नहीं कहता कि हर प्रकार के कानूनों का अभाव व्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्योंकि उदारवादी है और उदारवादी आप जानते होंगे कि कानूनों को विशेष महत्व देते हैं। तो जेएस मिल के स्वतंत्रता के विचार क्या हैं, इनको एक बार बड़े ध्यान से समझेंगे और ध्यान से जानने की कोशिश करेंगे। देखो जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता का विचार संबंधी विचार, उसकी पुस्तक आई थी ऑन लिबर्टी, ठीक है, ऑन लिबर्टी। इस किताब में जेएस मिल ने अपने स्वतंत्रता के विचारों का जिक्र किया था। आप जो भी विद्यार्थी मेरी क्लास अभी देख रहे हैं, लाइव बैच वाले, राजेश हो गया, अन्नू हो गया, अंकिता हो गई, श्वेता हो गई और सभी, आप लिखते जाएं, नोट्स बनाते चलें। स्वतंत्रता के ऊपर मिल के विचार, सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। उसके पॉजिटिव विचार, मिल की स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, क्योंकि वो कहता है एब्सोल्यूट दे दो, एब्सोल्यूट, ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीजों के बारे में बात करके देखेंगे। और क्यों उसके मन में विचार आया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता दब जाएगी, क्यों उसके मन में विचार आया, तो क्यों वो बहुमत समाज से स्वतंत्रता के विचार को दब जाएगा, ये उसके मन में ख्याल क्यों आया था। इस सारी बात को हम करेंगे, तो सुनते चलिए, देखते चलिए और जानते चलिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता का संबंधी जो विचार है, उसकी पुस्तक ऑन लिबर्टी में मिलता है। सबसे पहला प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में बनता है, मिल की ग्रंथ की तुलना मिल्टन के एरियोपरेजेटिका ग्रंथ, देखो एरियोपरेजेटिका ग्रंथ है ऑलरेडी, इससे की जाती है। तो ये मिल के ग्रंथ, मिल्टन का ग्रंथ है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या है इसमें, क्या है, क्या क्या था, इससे तुलना क्यों की जाती है। लेकिन पहले आप क्या करें, स्वतंत्रता के विचारों को जानें, उसके बाद इससे तुलना कराऊंगा मैं कि मिल्टन से क्या, जॉन मिल्टन से क्या तुलना है और क्यों की जाती है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं कि क्या क्या है। मिल ने अपनी पुस्तक में धारा प्रवाह भाषा और तार्किक का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये मिल की पुस्तक है ऑन लिबर्टी, जिसे ऑन लिबर्टी कहते हैं। और ये जो पिछली वाली पुस्तक आपने देखी थी, जो लास्ट पुस्तक आप देख रहे थे, ये पुस्तक जो है जॉन मिल्टन की पुस्तक है, ठीक है, जिसमें तुलना की जाती है, क्योंकि इसमें भी लिबर्टी के बारे में बात की जाती है। तो इस पुस्तक में जॉन मिल ने अपनी पुस्तक में धारा प्रवाह भाषा और तार्किक का प्रयोग किया है। यानी धारा प्रवाह भाषा, यानी बेसिकली आप देखोगे कि इसने अपनी जो लैंग्वेज है वो धारा प्रभाव रखी है और तार्किकता का बड़ा प्रयोग किया है, यानी तर्क के साथ हर बात कही है। तो कभी कभी क्या होता है, हर विचारक की शैली पूछी जाती है कि किसी की शैली कैसी है, किसी की शैली दार्शनिक है, किसी की शैली तुलनात्मक है, किसी की शैली तार्किक है, इसकी शैली तार्किक है, इसने तार्किक शैली का प्रयोग किया है। होपफुली आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ऑन लिबर्टी पुस्तक को श्रेष्ठ रचना और मिल को सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक चिंतक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि देखो ये व्यक्तिवादी विचारक है और व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका सबसे बड़ा, आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ा जो स्वतंत्रता का समर्थक है वो जॉन मिल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, आपको जाननी है। अब देखो क्या सोचता है स्वतंत्रता के बारे में, मिल की स्वतंत्रता क्या है, आइए जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, स्वतंत्रता क्या है, लिबर्टी क्या है। देखो वैसे तो आप लोग लिबर्टी को लेकर बड़े अच्छे से जानते होंगे कि लिबर्टी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है। जो आपके मन में आए वो करो, स्वतंत्रता है। कुछ लोगों के विचार ऐसे होंगे यहाँ पर, कुछ लोगों के मन में ये ख्याल होगा,
कुछ लोगों के मन में यह ख्याल होगा कि जो मन में आए वो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता है बेसिकली वो चीज जो कि हम क्या करें, हम जो है दूसरों की चीजों को देखते हुए अपने आप को सही से रख सकें, वो स्वतंत्रता है। कुछ लोगों के मन में यह ख्याल आता होगा, कुछ लोगों के मन में यह ख्याल आता होगा कि एक लिमिटेड नियमों में रहकर, आपका घर है, अब आपने घर का आपका नक्शा बना हुआ है, उसके अंदर आप कपड़े पहन के रहें, नंगे रहें, सोए खाएं पिए, उसके अंदर आपकी स्वतंत्रता है। कुछ लोगों के मन में यह ख्याल आता होगा कि एक पर्टिकुलर विधि है, कुछ लॉज है, उनके अंदर रह के मन के अंदर खुशी की बात करना स्वतंत्रता है। तो अलग अलग स्वतंत्रता के विचार हैं। आप भी एक व्यक्ति हैं, आप एक व्यक्ति के तरीका से सोचेंगे तो आपके मन में अलग अलग विचार आएंगे। स्वतंत्रता के आपके मन में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आएंगे। ऐसी हर विचारक के अलग अलग विचार हैं। कुछ कहते हैं कि नियमों के अनुसार स्वतंत्रता होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि जितने नियम होंगे उतनी स्वतंत्रता अच्छी है, कुछ कहते हैं कि अभाव होना चाहिए, नियम होनी नहीं चाहिए। तो अलग अलग विचारक है। अब मिल क्या समझता है, इस बात को अपन जानने की कोशिश करते हैं कि मिल का विचार क्या है। दिमाग के अंदर इमेजिन करना और जानने की पूरी कोशिश करना। देखो, स्वतंत्रता की परिभाषा है, डेफिनेशंस। मिल का प्रमुख प्रेरणा स्रोत व्यक्तिगत अनुभव एवं समकालीन राजनीतिक वातावरण है। ये दो चीजें आपको पकड़नी है मिल के बारे में। देखो, व्यक्तिगत अनुभव एवं राजनीतिक वातावरण, क्योंकि उस समय की जो राजनीति थी उसमें क्या था बेसिकली कि बहुमत की सत्ता स्थापित की जा रही थी, और मिल का ऐसा मानना था कि बहुमत की सत्ता में कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो विचार हैं या व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है उसका शोषण हो जाता है, उसका दबाव हो जाता है। व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति सही से नहीं कर पाता क्योंकि बहुमत की सत्ता स्थापित हो जाती है। तो ये उस समय का पॉलिटिकल वातावरण था, या बेंथम वगैरह जो भी थे। तो मिल ने क्या कहा, मिल ने कहा कि भाई सब बहुमत की सत्ता का समर्थन कर रहे थे, तो मिल ने इंडिविजुअल बात को लेकर आया, कहा कि हर एक इंसान समाज का एक कंपोनेंट है, एवरी इंडिविजुअल एंड कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी। Every individual is a component of the society, then every individual has liberty, and this liberty must be utilized by every individual. यानी हर व्यक्ति के पास उसकी स्वतंत्रता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति से ही समाज बना है। समाज बहुमत का अच्छा है, लेकिन व्यक्तियों से माध्यम से उसका निर्माण हुआ है, ये मिल कहता है। मिल का मानना था कि स्वतंत्रता से व्यक्ति के मस्तिष्क और आत्मा का विकास हो सकता है, जिससे सामाजिक कल्याण का विकास होगा। देखो, मिल क्या कहता है, मिल कहता है कि देखो ये समाज है, तो आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जैसे व्यक्ति वैसा समाज। मिल कहता है कि अगर आप व्यक्ति की स्वतंत्रता उसको दे दोगे तो उसके मस्तिष्क का, उसकी खोपड़ी का विकास होगा, उसकी आत्मा का विकास होगा। उसकी आत्मा और मस्तिष्क का विकास होगा तो एक अच्छा नागरिक बनेगा, और अच्छा नागरिक क्या करता है, अच्छे समाज का निर्माण करता है। यह मिल का कहना है। आप सपोज करो ना, आप देखो, अगर आज आपके पास अच्छी लिबर्टी है, आप अच्छा पढ़ सकते हो, अच्छा खा सकते हो, अच्छा पहन सकते हो, अच्छा घूम सकते हो, आपका जो मन करता है वो कर सकते हो। इंडिया में तो आजकल ऐसी लिबर्टी है कि आपका मन कर रहा है खुद से शादी कर लो। जब आप खुद से शादी कर सकते हो, आप सेल्फ मैरिज कर सकते हो, यानी उसे क्या कहते हैं, खुद से शादी एक लड़की ने की रिसेंटली। ये क्या है, ये लिबर्टी है, आर्टिकल 21 के अंदर है वो। तो उससे क्या हो रहा है, आपके मस्तिष्क का विकास हो रहा है। ऐसा मिल कहता है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा मिल कहता है। ठीक है, चलो, ऐसा मिल कहता है। आगे समझना मेरी बात क्या है। बेंथम बाद से राज्य प्रजा पर अपना कानूनी शिकंजा कसता जा रहा था, और संसद ही सर्वोच्च थी, क्योंकि बेंथम के अकॉर्डिंग राज्य प्रजा पर अपना कानूनी शिकंजा कस रहा था और संसद सर्वोच्च थी, क्योंकि संसद जो थी वो
अधिकतम लोगों के प्रतिनिधित्व से बनी थी। तो उससे क्या हो रहा था कि संसद सर्वोच्च थी, और संसद सर्वोच्च थी, संसद में बहुमत का समर्थन था। तो मिल के दिमाग में ख्याल आया कि उसको अल्पसंख्यकों के शोषण का डर था। मिल को ऐसा लगा कि अब क्या होगा कि जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुमत द्वारा अल्पसंख्यक का शोषण होगा। बेटा अन्नू, समझ में आ रहा है तुम्हें? समझ में आ रहा है? तो जहां से जिस चीज को पकड़ लो उस चीज को वहीं से तोड़ दो, ये आपकी खासियत होनी चाहिए। जहां से जिस चीज को पकड़ो उस चीज को ऑन द स्पॉट वहीं से क्रैक कर दो, तब आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ भाई, पेड बैच वाले आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जान रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? कमेंट करते जाओ। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप बोलो, मैं सुनूं। अगली बार मैं ऐप में ऐसा फंक्शन लेके आने वाला हूं कि आप बोल भी सकते हो बीच बीच में कभी कभी, तो आपकी आवाज मेरे तक आएगी और मैं जो बोलूंगा वो आप तक चली जाएगी। पर सिर्फ राजनीति विज्ञान ही चलाएंगे हम, पॉलिटिकल साइंस और यूपीएससी के लिए कुछ बैचेस। आप बोलोगे मैं सुन लूंगा, मैं बोलूंगा आप सुन लोगे। इससे क्या होगा कि कुछ कम्युनिकेशन टू वे बनता है। कमेंट वाला सिस्टम पुराना हो गया। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के स्थान पर व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी मिल कहता है कि बेंथम के उपयोगितावाद की जगह पर जो व्यक्तिवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल व्यक्ति। यानी आप ऐसा मत चलो कि भाई अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम दे दो। आप कहता है इंडिविजुअल कंपोनेंट। मेरी बात को पकड़ो जो मैंने बोला। मिल व्यक्तिवादी है और व्यक्तिवादी में व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समाज से, क्योंकि व्यक्तियों से समाज का निर्माण हो रहा है। और व्यक्तिवादी में व्यक्ति इकाई है और व्यक्ति ही केंद्र होता है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत इंडिविजुअल फ्रीडम को ज्यादा महत्व देता है। ये नहीं कहता कि आप अधिकतम लोगों की फ्रीडम, स्वतंत्रता दो, मतलब सुख को देखते हुए स्वतंत्रता का डिसीजन लो। कुछ लोग कहते हैं, सपोज करो कि भाई अगर यहां पर मान लो 100 लोग खड़े हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बस में आप जा रहे हो तो बस में लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, बस में लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि भाई इसको भी बिठा लो, इसको भी बिठा लो, इसको भी बिठा लो। सीट अगर 3 की है तो कुछ लोग क्या करते हैं, अरे बिठा लो, एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लो। कुछ लोग कहते हैं क्यों बिठा लूं, 3 ही बैठेंगे, अब 3 की सीट है। तो जो ये कहते हैं 3 ही बैठेंगे, 3 की सीट है, ये व्यक्तिवादी हैं, इंडिविजुअलिज्म की सोच रखते हैं। और जो ये कहते हैं कि इसको भी एडजस्ट कर लो, ये अधिकतम लोगों का सुख ढूंढते हैं। यानी ये समाज के रूप में देखते हैं। आप समझ रहे हो? और जो ये बस में ये कहता है कि नहीं 3 ही बैठेंगे, मेरे को सही से बैठने दो, मैंने भी पैसे दिए। और जो ये कह देते हैं बस में कि बैठने दो यार, इसको भी तो जाना है, इसको भी तो जाना है, इसको भी तो जाना है, अगली बस नहीं है, बिठाओ यार, करो एडजस्ट। तो अलग अलग प्रकार के विचार हो गए। तो मिल क्या कहता है? मिल कहता है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है, हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता को व्यक्ति क्यों त्यागे? अपनी बात कर रहा है तो व्यक्तिवाद की बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात मिल करता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, चलने दो, ठीक है? समझ में आई यहां तक? तो मिल की स्वतंत्रता पर परिभाषा। अब मिल ने स्वतंत्रता पर क्या परिभाषा दी है? एक पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में एक व्यक्ति है, और ये पिंजड़ा किसका है? समाज का है। आप लोगों को पता होगी ये समाज का हो सकता है। अब रूसों के अनुसार देखो तो समाज का यही पिंजड़ा ही राज्य बन गया है, यही सरकार है, यही पिंजड़ा सरकार का पिंजड़ा है, और यही सरकार के पिंजड़े में इंसान फंसा है। आप इस पिंजड़े के अंदर हो और आप खुली खुली सांस लेते हो। तो मिलके स्वतंत्रता के 2 प्रकार हैं। पहला, व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वामी है। मिल कहता है कि व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वामी है।
व्यक्ति स्वयं पर प्रभुता है, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति का जो मन कर रहा है, व्यक्ति अपने मन व शरीर का स्वामी है। स्वामी मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी मेरे दोस्तों। अब जब एक लड़की लड़की से शादी कर रही है तो क्या है, वो अपने मन और शरीर की स्वामी है। आपस में ही शादी कर ले रही है, खुद ही से। खुद ही से शादी कर ले रही है। सपोज करके देखो, तो व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वामी है, स्वामी। यानी वो जो भी करना चाहता है अपने मन के साथ, अपने तन के साथ वो कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो अपने मन का स्वामी है, स्वामी है, स्वामी है, स्वामी है। अगर उसे कोई रोकेगा, स्वतंत्रता के ऊपर बाध्यता लगाई जा रही है। मिल कहता है रोको ना टोको ना, जीने दो, रोको ना टोको ना। व्यक्ति का स्वयं पर प्रभुता, यानी व्यक्ति की खुद के ऊपर प्रभुता है, स्वयं के ऊपर व्यक्ति की प्रभुता है। ऐसे ऐसे विचार दे गया मिल कि आज आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, और जब लोग ये कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है रवि रवि से शादी कर ले, गीता गीता से शादी कर ले, पिंकी खुद पिंकी से शादी कर ले, तो ये सब क्या है? ये सब मिलगी के तो विचार हैं जो आर्टिकल 21 में आपको नजर आते हैं। कभी लोग कहते हैं हट, समाज को देखो, समाज को देखो, गीता गीता से शादी करेगी तो भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। गीता कहती है मुझे क्या फर्क पड़ता है समाज से। गीता कहती है मैं तो अपने मन की ही स्वामी हूं। गीता कहती है मैं तो अपने शरीर की स्वामी हूं, मुझे क्या प्रभाव पड़ता है समाज से, क्या प्रभाव पड़ता है। मैं तो खुद की प्रभुता में जीती हूं, मुझे समाज से क्या फर्क पड़ता है। गीता कहती है। तो यही है, यही मिल्की स्वतंत्रता की परिभाषा है। यही बात आपको समझनी थी। इसी बात को समझने के लिए आपने इतना समय लगा दिया मेरे बैच में एडमिशन लेने, और इतना समय लगा दिया मैंने इस बात को आपको समझाने में। अब देखो कोई टेंशन नहीं होगी आपको, आप ऐसे दौड़ोगे जैसे कि करंट लगने के बाद, यानी चाबुक मारने के बाद घोड़ा दौड़ता है। देखो मिल की परिभाषा के अनुसार व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। समझना मेरे प्यारे दोस्तों, यानी मिल कहता है प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। सुनो, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में। प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। ये कौन कहता है? ये मिल कहता है। समझो, स्वतंत्रता है, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। तो एक प्रकार से जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाता हूं तो स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के बारे में आपको बताता हूं। एक बार मैं बिहार गया, अब एक बार जब मैं बिहार गया, सब्जेक्ट को जियो, एक लड़कवा हमसे बोला क्लास में कि हमने पढ़ाया कि स्वतंत्रता क्या है। गुरुजी बोला, गुरुजी पनवा खा के कहीं पर थूक दो वही स्वतंत्रता है। हमने बोला बेटवा अगर पनवा खा के कहीं थूक दोगे यही स्वतंत्रता है, तो जिसके ऊपर थूका का छिंटवा पड़ा वो तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देगा। तो मिल को मानता था, वो लड़का मिल को मानता था। वो कहता था प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। गुरुजी फिर किसकी बात की स्वतंत्रता? लेकिन एक बात यहां पर कॉन्सेप्ट देखो, मिल प्रतिबंधों के अभाव को स्वतंत्रता तो मानता है, लेकिन मिल याद रखना नियमों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं मानता। नियमों के अभाव की बात नहीं करता, कानून के अभाव की बात मिल नहीं करता। याद रखना, प्रतिबंधों के अभाव की बात करता है, कानूनों के नियमों के अभाव की बात नहीं करता, क्योंकि मिल उदारवादी है और उदारवादी कभी भी नियमों के अभाव की बात नहीं करते, शासन के अभाव की बात नहीं करते, विधि के अभाव की बात नहीं करते। ये कहते हैं नियमों का अभाव, नियम तो होने चाहिए,
कानून के अभाव की बात नहीं करते, प्रतिबंधों के अभाव की बात करता है, पर कानूनों के अभाव की बात नहीं करता मिल। तो कभी आपसे पूछ ले कि मिल के अनुसार प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है या कानून का अभाव स्वतंत्रता है, तो प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है, कानून का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि जितने भी उदारवादी है, उदारवादी ऊपर से व्यक्तिवादी है। तो देखो जंजीर दिख रही, जंजीर टूटती हुई दिख रही है आपको। ये जो विजुअल्स हैं मेरी क्लास के, ये आपको बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, तो हर मन मस्तिष्क को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा। तो नियमों के अभाव की बात मिल नहीं करता। अन्नू बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम पढ़ चुकी हो पहले, तो आई थिंक तुम्हें समझ में ज्यादा अच्छे से आ रहा होगा। फिर समझ रही हो ना? जो पढ़ा था वो समझ आ रहा था, जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है। जीएस मिल के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता का पुजारी है। ओहो ओहो, हे भगवान, क्या कहने। मिल संपूर्ण राजनीतिक चिंतन व्यक्ति पर आधारित है। यही तो मेन बात है। जैसे मिल मतलब समझ जाओ आदमी, संपूर्ण राजनीतिक चिंतन व्यक्ति पर आधारित है। तो जब पॉलिटी के बारे में, राज व्यवस्था के बारे में मिल के विचार पढ़ोगे, तो मिल रूसों के अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा मिल। क्योंकि मिल कहता है संपूर्ण मिल का जो राजनीतिक चिंतन है वो व्यक्ति पर आधारित है, यानी व्यक्ति ओरिएंटेड है, यानी मनुष्य की स्वतंत्रता ही सब कुछ है, यानी मैं ही सब कुछ हूं, आम ब्रह्मास्मि। मिल कहता है आम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही सब कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं सब कुछ, व्यक्ति ही सब कुछ है। जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है वह कोई स्वतंत्रता नहीं है, मिल कहता है। ठीक है, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मिल के अनुसार व्यक्तियों के हितों के व्यक्ति का ही समझ सकता है, न कि समाज। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मिल की उल्टी आलोचना की जाएगी। व्यक्ति, मिल कहता है कि व्यक्ति के हितों को सिर्फ व्यक्ति समझ सकता है, न कि समाज। अब समाज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल देखो, मिल उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियां, आई एम फ्री, ठीक है। ऐसे लड़के जो इस टी शर्ट को मैं यहीं उतार दूं आपके सामने, एंड आई एम फ्री, गोवा वाले बीच पे, गोवा वाले बीच पे, उनके लिए मिल बहुत अच्छा है। मिल कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्ति ही समझ सकता है, समाज कैसे समझ लेगी? अब यही मिल की टांग खींची जाती है। अबे जब व्यक्तियों से समाज बन रहा है तो समाज क्यों नहीं समझेगा? तो मिल उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा विचारक है जो व्यक्ति समाज को खराब मानते हैं और कहते हैं अरे यार सोसाइटी में नहीं रहना, सोसाइटी बेकार है, इंडिविजुअलिज्म में रहना है, यानी खुद को देखना है। मेरी गर्लफ्रेंड है यार, तुम्हें क्या फर्क पड़ता, आ रही तो आने दो यार, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, करना है तो करने दो यार। दिस काइंड ऑफ मिल, ठीक है। तो ये नहीं समझता कि इसका इंपैक्ट समाज पर पड़ेगा, वो ये समझता है कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो मिल कौन है? अब मिल से आप समझ में आ जाएगा मिल कौन है। तो कभी भी समाज में किसी व्यक्ति को देखो, पॉलिटिकल साइंस को रिलेट करो, कभी किसी समाज में किसी व्यक्ति को देखो तो बोलो कि मिल है ये, जो खुले में धुआं उड़ा रहा है, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा दुनिया में क्या है, जो क्या पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मिल की बात कर रहा है। वो मिल को पढ़ के आया है, वो मिल का है, ठीक है। चलिए आगे समझिए और जानिए चीजों को। मेरे शेरों, तुम समझ लोगे तो फिर दोबारा तुम्हें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिल ने कहा व्यक्ति अपने कार्यों पर तथा अपने विचारों पर स्वयं का संप्रभु है। मिल कहता है कि व्यक्ति अपने कार्यों पर और अपने विचारों पर स्वयं का संप्रभु है, यानी स्वयं प्रभु, अहम ब्रह्मास्मि। मैंने एक शब्द बोला, सब कुछ बता दिया। स्वतंत्रता तो मैंने तभी खत्म कर दी थी जब मैंने ये बोला अहम ब्रह्मास्मि। मिल की स्वतंत्रता एक ही शब्द में खत्म कर दी थी जब मैंने बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। तभी मिल की स्वतंत्रता मैंने खत्म कर दी, तभी समझ में आ गया मिल क्या है।
ठीक है, चलिए। मिल के अनुसार व्यक्ति स्वयं का संप्रभु का मतलब समझ रहे हो कि उसके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं, ही इज द सुप्रीम सोवरेन इटसेल्फ, तो मैन इन सोवरेन इटसेल्फ। मिल के अनुसार व्यक्ति का कार्य दूसरों के लिए हानिकारक नहीं है, तो प्रतिबंध लगाना न्याय संगत नहीं है। अब देखो, मिल दो प्रकार की बातें करता है। मिल कहता है कि व्यक्ति के कार्य दो प्रकार के होते हैं। देख लो, लड़की बैठी हुई है। मिल कहता है व्यक्ति के कार्य दो प्रकार के हो सकते हैं। व्यक्ति के कार्य दो प्रकार के हो सकते हैं। मिल कहता है व्यक्ति के कार्य दो प्रकार के होते हैं। पहला तो मिल कहता है एक तो व्यक्ति का कार्य स्वयं पर प्रभाव डालता है, पढ़ोगे आगे, एक व्यक्ति का कार्य दूसरा प्रभाव डालता है। तो मिल के अनुसार व्यक्ति का कार्य जो दूसरा प्रभाव डालता है वो दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो स्वयं के लिए है उस पर प्रतिबंध लगाना न्याय संगत नहीं है। यानी अगर मैं सिगरेट फूंकता हूं तो फूंकने दो मुझे, मेरे फेफड़े खराब होंगे। अगर मैं एक के साथ एक बियर की बोतल फ्री मिल रही है और मैं रोज सुबह शाम जगता हूं तो सुबह कि थोड़ा मन नहीं लग रहा है, उसकी तरह किसकी तरह, किसकी तरह मुझे चौधरी, किसकी तरह, उसकी तरह। सुबह जब जगता है तो एक बियर पी ली कि मन नहीं लग रहा है, फिर शाम को फिर एक बियर पी ली कि मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति की स्वयं की व्यक्ति का जो कार्य दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन स्वयं के लिए वो सिगरेट पिए, बियर पिए, नंगा रहे, कपड़े पहने, तो उस पर प्रतिबंध लगाना न्याय संगत नहीं है। ठीक है, ये मिल कहता है। अब दूसरों के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है हम बात करेंगे आगे। मैं लिबर्टी को तोड़ूंगा, बी सीरियस, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, लोगों को लगेगा देख के कि करण चौधरी सो फनी, सब्जेक्ट को कुछ समझता ही नहीं है। समझता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तुम बोर होके पढ़ लो, बोर होके पढ़ोगे तो बोर रहोगे फिर जिंदगी भर। तो ये प्रतिबंध लगाना न्याय संगत नहीं है। ये कहता है कि भाई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए खुद के कार्यों पे। आप इंडिविजुअल कुछ भी करो, लेकिन दूसरे के ऊपर कुछ कर रहे हो, आप किसी की, आप खुद को छेड़ रहे हो ठीक है, लेकिन दूसरों को छेड़ रहे हो दैट इज रॉन्ग, उस पर लगा सकते हो। मिल की बात तो थोड़ी अच्छी है। मिल ने कहा है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। देखो, ये बात मैं पहले भी कर चुका। मिल कहता है कि व्यक्ति का जो विकास है वो स्वतंत्र वातावरण में संभव है, यानी व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो उसके मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, तभी संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। तो ये मिल का कहना है, राजेश हंस है। ठीक है, मिल के अनुसार व्यक्ति की सकारात्मक कार्य करने के अधिकार प्राप्त है। यदि व्यक्ति कोई अनुचित कार्य करता है तो समाज या राज्य के पास उसे रोकने का अधिकार है। देखो, ये बहुत अच्छी बात है जो मिल ने यहां पे एक पॉइंट कहा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मिल कहता है कि व्यक्ति को सकारात्मक कार्य करने का अधिकार है। अब सकारात्मक कार्य अपने बारे में नहीं, अपने बारे में तो कुछ भी कर ले, वो दूसरों के बारे में अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको करने दो, और अगर वो समाज या समाज के लिए खराब है तो उसे आप रोकने का आपके पास अधिकार है। तो तभी तो मिल स्वतंत्रता का भी घोतक है, स्वतंत्रता को मानता है, व्यक्तिवाद को मानता है, फिर नियमों को भी मानता है, क्योंकि क्योंकि जो भी मतलब लिबरल है, उदारवादी है, वो बिना नियमों के रह नहीं सकते, तो फिर नियमों की बात करने लग गया। देखा, समाज के पास उसे रोकने का अधिकार है अगर वो समाज के लिए खराब कर रहा है तो। ठीक है, अपने लिए कुछ भी करे, मैंने कहा ना, अपने लिए कुछ भी करे। अब लेकिन समाज की परिभाषा तो बताए फिर ये कि समाज के लिए क्या खराब है, समाज के लिए क्या अच्छा है, ये तो बताया नहीं मिलने। न मिलने अधिकारों की बात करी, यही मिल की बुराई है कि क्या व्यक्ति के अधिकार होने चाहिए। स्वतंत्रता जो व्यक्ति की बता रहा है मिल, ये मिलेगी कैसे, न इसका कोई रास्ता मिलने बताया, कोई रास्ता भी मिल नहीं देता है, तो ये मिल की बुराइयां हैं। मिल के अनुसार व्यक्ति के विकास में कुछ बाधाएं राज्य और समाज के द्वारा उपस्थित की जाती हैं जिनका निराकरण आवश्यक है। मिल कहता है कि देखो, व्यक्ति का जो विकास है उसके विकास में कुछ बाधाएं राज्य और समाज द्वारा पैदा की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप व्यक्ति हैं आप व्यक्ति, कोई डाउट है आपको? तो आपका जो जीवन का विकास हो रहा है उसमें कुछ बाधाएं समाज के द्वारा पैदा की जा रही हैं जिनका निराकरण आवश्यक है। यानी समाज ही कुछ बाधाएं आपके ऊपर पैदा कर रहा है, आपको रोक रहा है कुछ करने से, आपको कुछ करने नहीं दे रहा है। आप स्टूडेंट हैं, आपका जो मन कर रहा है आपको करने नहीं दे रहा। आजकल बच्चों का मन करता है क्लास 6 में गर्लफ्रेंड बना लो। इससे क्या होगा? मिल के अनुसार पता है क्या होगा? मिल के अनुसार उसका मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा,
वो रिश्तों की अहमियत समझ पाएगा, ऐसा मिल कहता है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं। एक बातों को समझते चले। मिल के अनुसार व्यक्ति के विकास में कुछ बाधाएं राज्य और समाज द्वारा उपस्थित हो जाती हैं जिनका निराकरण आवश्यक है। तो जेएनयू वाले जो मेरे मित्र होते हैं वो मिल को अधिक मानते हैं। ठीक है, अब जेएनयू के विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे क्योंकि वो अधिक व्यक्तिवादी होते हैं, अधिक व्यक्तिवादी होते हैं। स्वतंत्रता उनके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो राष्ट्रवादी होते हैं, जो राष्ट्र को इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो कहते हैं कि अपना क्या है, अपनी तो जान चली जाए लेकिन देश रहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं ये देश रहना चाहिए। और व्यक्तिवादी क्या कहते हैं, ये देश रहे ना रहे मैं रहना चाहिए। तो जो लोग व्यक्तिवादी हैं वो स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देते हैं। लेके रहेंगे आजादी, अब मिलेगी आजादी, सबसे प्यारी आजादी। तो आजादी मिल की ही है स्वतंत्रता, समझ में। उन्होंने मिल ज्यादा अच्छे से पढ़ा होता है। तो जीएस मिल के अनुसार इन बाधाओं को निराकरण शक्तियां ही स्वतंत्रता है। एक पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा मतलब जो जेएनयू मैंने शब्द प्रयोग किया है, दिस इज नॉट, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाह रहा हूं, इससे बुरा मत मानना। जेएनयू के विद्यार्थी भी इसको देख रहे होंगे। इसका मतलब है कि आप स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। कुछ लोग, कुछ राष्ट्रवादी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं, अपने विचार नहीं रख रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रवाद भी है और व्यक्तिवाद भी है, जिसमें व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रवाद में राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। दोनों अलग अलग डायमेंशन है। तो मिल के अनुसार व्यक्ति और राज्य क्या करता है, ये ऐसी कुछ चीजें पैदा करता है जो कि समाज के मतलब व्यक्ति को रोक देती है। तो इनका निराकरण आवश्यक है। ये मिलने का है, निराकरण होगा कैसे, ये मिलने नहीं का है। ठीक है, चलो। मिल के अनुसार बाधाओं का निराकरण की शक्तियां ही स्वतंत्रता है। अब यही बात है, स्वतंत्रता क्या है कि बाधाओं का निराकरण, मतलब वही कि बाधाओं का अभाव, सिंपल सी बात, प्रतिबंधों का अभाव, बाधाओं का अभाव यानी प्रतिबंधों का अभाव। किसी प्रकार का प्रतिबंध अगर होगा स्वतंत्रता नहीं होगी। और प्रतिबंध हटेंगे कैसे, इसके बारे में कुछ नहीं कहता। चलो आगे देखो, स्वतंत्रता के दार्शनिक आधार क्या है, यानी स्वतंत्रता की दार्शनिक सोच क्या है। मिलके इंडिविजुअल एंड सोसाइटी समझना, स्वतंत्रता के फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या है। बेटा समझ में चीजें आ रही हैं आपके, समझ में आ रही हैं तो बोलो गुरुजी हाँ, ये तो चाहिए मुझे तुमसे। नहीं आ रही है तो बोलो गुरुजी ना। ठीक है, देखो स्वतंत्रता के समर्थन में दो प्रकार के दार्शनिक आधार हैं। पहला है व्यक्तिगत दृष्टि से और दूसरा है सामाजिक दृष्टि से। यानी स्वतंत्रता के जो समर्थन है वो दो प्रकार से है। एक तो इंडिविजुअल दृष्टि स्वतंत्रता, एक सामाजिक दृष्टि से। एक तो समाज है, ये पूरा हर व्यक्ति अलग अलग है तब स्वतंत्र है। एक समाज है लेकिन इसमें एक व्यक्ति अलग है, वो स्वतंत्र है। तो व्यक्तिगत दृष्टि स्वतंत्रता क्या है और सामाजिक दृष्टि स्वतंत्रता क्या है, इन दोनों चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। इन दोनों चीजों को जानने की अपन कोशिश करेंगे। अब जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं यूट्यूब पर, यू गाइज आर स्पेशली इनवाइटेड टू वॉच दिस फुल वीडियो इन माई पेड क्लास। आप मेरी पेड क्लास में आकर इस क्लास को देख सकते हैं। वहां आपको इसके आगे की डायमेंशन समझ में आ जाएंगी, आप सारे के सारे पॉइंटों को समझ पाएंगे। तो यहां तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेड क्लास में यहाँ की आगे की चीजें आपको मिलेंगी कि व्यक्तिगत दृष्टि से कैसे इंपॉर्टेंट है और सामाजिक दृष्टि से क्या दायरे हैं स्वतंत्रता के, इनके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा सारी की सारी चीजें। तो चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। ठीक है, अब भाई तुम समझो, अब भाई